हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी। दोस्तों, आपको जानकर बेहद खुशी होगी क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के अंडर में जो वैकेंसी आती है, ठीक है, लेखपाल की, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ठीक है, जारी करने की जो डेट थी अभी हाल ही में था। ठीक है, वो डेट क्या थी? नोटिफिकेशन डेट जो थी 8/12/2021, मतलब इसी महीने की जो 8 तारीख थी, इसी तारीख को इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया था। दोस्तों, अब जैसे कि लेखपाल की भर्ती के बारे में हम काफ़ी समय से सुनते आ रहे हैं कि ठीक है, लेखपाल की भर्ती अगले महीने हो जाएगी, ठीक है, और 1 साल बाद हो जाएगी, 2 साल बाद हो जाएगी, इस तरीके से हम सुनते आ रहे हैं। ठीक है, काफ़ी समय से। ठीक है, सबसे पहले आपको जानकर जो डाउट है, उस डाउटों में सबसे पहला डाउट जो है यह है कि भर्ती कब आएगी। ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे। ठीक है, फॉर्म कौन भर सकते हैं, ठीक, पैट में हमारे कितने परसेंटेज होने चाहिए, क्या इस एग्ज़ाम के लिए यूपी ट्रिपल सी का डिप्लोमा है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इन सब के बारे में हम अभी बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, भर्ती कब आएगी। ठीक है, हो सकता है, ठीक है, पक्का मुझे भी नहीं पता है, ठीक है, हो सकता है कि अनुमानित जो डेट चल रही है अभी हाल ही में सभी को देखने के बाद, कि जो मैंने न्यूज़ देखी है और जो टीवी चैनल पर बारे में इसके बारे में चर्चा हो रही है, ठीक है, उसके बारे में क्या है कि इसी महीने में, ठीक है, इसी महीने के लास्ट तक ये वाली भर्ती आ जाएगी और जल्दी ही आएगी। ठीक है, इसी महीने के लास्ट तक ये भर्ती आ जाएगी। ठीक है, फॉर्म कौन भर सकते हैं? ठीक है, कौन फॉर्म भरने के लिए आपको पैट क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, पैट में मेरे अकॉर्डिंग 50 से 60% हैं, उसी के बीच में ये फॉर्म भर सकते हैं PAT का। ठीक है, दूसरी बात ये क्या, ट्रिपल एससी, ठीक है, ट्रिपल एससी जो था, ठीक है, ये कंप्यूटर डिप्लोमा था जो कि लेखपाल की भर्ती में पहले अनिवार्य था, लेकिन अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसको जारी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ठीक है, यह आपको पता चल गया होगा भर्ती कब तक आएगी, फॉर्म कौन भर सकते हैं, पैट में कितने होने चाहिए, ठीक है, मिनिमम बता रहा हूँ मैं, और इसमें यूपी ट्रिपल एससी का डिप्लोमा, इसके बारे में अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि ये हटा दिया गया है या नहीं हटाया गया है। ठीक है ना, जब ये अगर आपको पैट लिया जाएगा तो ये हटा दिया जाएगा। ठीक है, अगर पैट नहीं लिया जाएगा तो आपको ये कर जाएगा। वैसे ऐसी कोई भर्ती नहीं जिसमें पैट क्वालिफाई ना मांगे यूपी ट्रिपल एससी। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी ने पहला जो एग्जाम रखा है अपना, वो PAT रखा है। ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहले PAT ये आपसे मांगा जाएगा। हो सकता है ट्रिपल एससी ख़त्म कर दिया जाए। दूसरी बात ये कि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए एक रास्ता होता है, ठीक है, एक वे होता है, उस वे पे चलना होता है कि हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कर। ऐसे ही हर एग्ज़ाम, ठीक है, हर एग्ज़ाम को लेकर चल सकते हैं आप कि आयोग जो होता है, ठीक है, आयोग एक सिलेबस देता है अपना, ठीक है, उस सिलेबस में सब कुछ बारीकी से लिखा होता है। ठीक है, कुछ शब्दों में हेर फेर करके उन शब्दों को छुपा लिया जाता है। ठीक है, उन शब्दों को ही तो निकालना है। ठीक, उन शब्दों को निकाल के ही आप सिलेबस कवर करेंगे, और सिलेबस कवर जब कर लेंगे आप, ठीक है, फिर प्रैक्टिस सेट लगाइए और आप एग्जाम में क्वालिफाई होइए। ठीक है, सबसे पहले जो इसका सिलेबस है, ठीक है, जो इसका रास्ता है जाने का इस लेखपाल की भर्ती में, वो आपको हम बताते हैं। ठीक है, मेरे द्वारा तो मैं एक सिलेबस को क्या मानता हूँ, रास्ता मानता हूँ। ठीक है, इसी रास्ते पर चलकर आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, वरना आप 15 दिन पहले, 20 दिन पहले एग्जाम की तैयारी करने लगें तो तैयारी नहीं होती है। ठीक है ना, वो भीड़ होती है, सिर्फ आपको भीड़ से हटकर कुछ अलग करना होगा, तभी आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक, सबसे पहले यहाँ पर सिलेबस, ठीक है, सिलेबस में सबसे पहले मैथ, ठीक, मैथ इसमें 25 नंबर का है। ठीक है, और प्रति एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो इसका मतलब यह है कि 25 क्वेश्चन मैथ से पूछे जाएंगे तो 25 नंबर के होंगे। ठीक, दूसरी बात, हिंदी भी आपसे 25 नंबर की पूछी जाएगी। ठीक, और जीके भी आपसे 25 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, जीके भी आपसे 25 नंबर का पूछा जाएगा। इसके बाद ग्रामीण समाज और विकास, ये भी कितने नंबर का पूछा जाएगा? 25 नंबर का। ठीक, दूसरी बात ये कि मैथ में क्या पूछा जाएगा, इसमें रीजनिंग खत्म कर दी गई है। ठीक है, लेकिन ये मत समझना कि रीजनिंग इतना मोस्ट टॉपिक है और इतना बेस्ट सब्जेक्ट है कंपटीशन एग्जाम के लिए, उसे कैसे खत्म कर दिया जाएगा, खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है कि मैथ का सिलेबस बढ़ा दिया गया है, मैथ के सिलेबस के अंदर ही कंबाइंड कर दिया गया है रीजनिंग को। ठीक है, तो जिसमें रीजनिंग भी पूछा जाएगा आपसे कि कुछ जो मैथमेटिक्स से मैच करती है रीजनिंग, उसको कंबाइंड करके मैथ से पूछा जाएगा, जैसे कि HCF, LCM, प्रतिशत, हानि, ठीक है, लाभ हानि और बारंबारता, पाई चार्ट, धन चार्ट, ठीक है, ये सब पूछा जाएगा आपसे। कहने का मतलब ये है कि मैथ का सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए, जो कि आपका एडवांस लेवल का भी, ठीक है, एडवांस लेवल का भी आपसे पूछा जा सकता है मैथ में, इसलिए मैथ को आप अच्छे से तैयार करें। ठीक, दूसरी बात ये कि मैथ हिंदी, ठीक, हिंदी में क्या है कि पर्यायवाची है, विलोम है, तद्भव है, तत्सम है, वचन है, लिंक, कारक, मुहावरे और अनेकार्थी। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि ये मैंने छोटा सिलेबस लिखा है। ठीक है,
छोटा सा बस लिखा है क्योंकि बोर्ड पे इतनी जगह नहीं होती है। दूसरी बात ये कि जो आपको इमेज दिख रही है, इस इमेज के अकॉर्डिंग जो मैं बता रहा हूँ sarkarresult.com के जो सिलेबस डाउनलोड किया है वहाँ से मैंने ये सिलेबस डाउनलोड किया है और वहीं के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो हमारा टेलीग्राम लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो की, आप वहाँ पर जुड़कर ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस PDF के द्वारा ही अपने आप की पॉइंट निकालकर अपना नोट्स बना लीजिए, एक पेज का बनेगा 2 पेज का, उससे आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक। इसके बाद जीके में इतिहास पूछा जाएगा, भूगोल पूछा जाएगा। भूगोल को हम 2 तरीके से बांट सकते हैं, एक तो भारत का भूगोल होता है, एक विश्व का भूगोल होता है, और जिस क्षेत्र में आप रहते हो, जिस स्टेट में आप रहते हो उसका भी एक भूगोल होता है। जैसे यूपी का स्पेशल पढ़ाई जाती है, ठीक है, इसका भी आप भूगोल पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसी के बाद IR मतलब इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन हमारे भारत के संबंध म्यांमार से कैसे हैं, हमारे भारत के संबंध बांग्लादेश से कैसे हैं, USA से कैसे हैं, चीन से कैसे हैं, ठीक है। इसके बारे में IR में हम पढ़ते हैं, ठीक है। IR में जो हमारी एक दूसरे देश में, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री, ठीक है, वो कहाँ जाते हैं, अमेरिका के दौरे पे जाते हैं, तो वहाँ पर क्या क्या होता है, क्या क्या समझौते होते हैं, वो सब IR के अंतर्गत आते हैं, ठीक। इसके बाद करंट अफेयर, सबसे मोस्ट टॉपिक यही होता है करंट अफेयर, ठीक है। जीके में सबसे ज़्यादा पूछने की जो संभावना होती है वो करंट से ही पूछनी ही होती है संभावना, ठीक। इसके बाद पॉलिटी सबसे ज़्यादा मोस्ट टॉपिक है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा बढ़िया सब्जेक्ट है, ठीक। और इसके बाद इकोनॉमिक्स है, और यहाँ पर सब्जेक्ट इन्वायरमेंट हो जाएगा, साइंस हो जाएगा, ठीक, और सोशोलॉजी हो जाएगा, काफ़ी सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर, ये जो कि जीके के अंतर्गत आते हैं, और 25 नंबर का जीके आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद ग्रामीण समाज के अंतर्गत आपसे क्या होगा, 25 नंबर के बारे में इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, ग्रामीण योजनाएं होंगी, ठीक है, शहरी योजनाएं होंगी, और जो बजट में पेश की गई हैं वो भी योजनाएं होंगी, ठीक है। यहाँ पर सामाजिक जीवन के बारे में आपको पता होना चाहिए, कहने का मतलब है समाज, आपको जो समाज है, समाज के बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। जो ग्रामीण समाज को लेकर भी है, शहरी समाज को लेकर भी है, काफ़ी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, क्योंकि टोटली आपसे 25 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। और आपको टाइमिंग बता देता हूँ मैं कि इसमें टोटल क्वेश्चन जो होंगे हमारे कितने होंगे, 100 नंबर के, ठीक है। 100 ही क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, ठीक। इसके बाद यहाँ पर टाइमिंग जो दे रखी है, ठीक है, 120 मिनट दे रखी है। 120 मिनट मतलब 2 घंटे की इसकी टाइमिंग दे रखी है। कहने का मतलब ये है कि आपके 100 क्वेश्चन है और 120 मिनट है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिल रही है, ठीक है, 20 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल रही है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर तैयारी अच्छी है, क्योंकि हिंदी बहुत जल्दी हो जाती है, और बाकी में थोड़ा थोड़ा समय लगा कर भी आप कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो निगेटिव मार्किंग है, इसकी 1/4 की इसमें निगेटिव मार्किंग है, 1/4 की इसमें निगेटिव मार्किंग है। इस तरीके से ये हमारे सिलेबस की जानकारी कंप्लीट हुई, लेकिन आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए और वहाँ पर हम आपको ये PDF प्रोवाइड करवा